गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सूरदास के काव्य खंड में जो कृष्ण की बाल लीला है, बाल लीलाओं का जो सूरदास ने वर्णन किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किलकत कान्य घुटुरवन आवत। जो कृष्ण हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण घुटनों के बल किलकते हुए यानी किलकारी मारते हुए चल रहे हैं। मणिमय कनक नंदकय आंगन बिंब पकिरबे धावत। नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने का बना हुआ है और मणि जड़ी हुई है। आंगन में मणि जड़ी हुई है। उस आंगन में अपने प्रतिबिंब को जब देखते हैं, अपनी छाया को जब देखते हैं तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाह को करसो पकड़ने चाहत। कभी वो अपनी छाया को निरख लेते हैं। जो कृष्ण है अपनी छाया को पहले निरखते हैं आंगन में और फिर उसको पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वय द्वतिया पुनिपुनिति अवगाहत। और किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो उनके आगे की जो दोनों दांत हैं वो बहुत ही शोभा देते हैं। पुनिपुनिति अवगाहत, और फिर उसे भी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उसे भी पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इक राजत। सोने की भूमि पर जब उनके कर यानी हाथों और पैरों की छाया पड़ती है तो यह उपमा यह इस प्रकार से शोभा देती है जैसे करी करी प्रतिपदि प्रतिमन वसुधा। ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि धरती हर जगह जहाँ जहाँ मणि लगी हुई है वहाँ वहाँ पर अपने हाथों का कमल चारों तरफ सजा दी है। और कृष्ण के पैर को रखने के लिए, कृष्ण को चलने के लिए हर जगह कमल बिछा दी है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की दशा को देखती है, श्री कृष्ण के उस गुणों को देख करके यशोदा बार बार निरखती है और सुख प्राप्त करती है और नंद बाबा को भी बार बार बुलाती है। अचरा तरलय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और उसके बाद कृष्ण को लेकर के आंचर के नीचे ढक लेती है और दूध पिलाती है। सूरदास जी कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण को लेकर अपने आंचल में ढक लेती हैं और कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वभावी हाव भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। भाषा सरस मधुर है, ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य है और शब्द शक्ति करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत में लक्षणा है। गुण प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार किलकत कान्ह दैदतिया प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास और कमल बैठकी में रूपक, करी करी पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाव साम्य है। तुलसीदास ने भी भगवान श्री राम के बाल रूप की कुछ ऐसी ही झांकी प्रस्तुत की है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।